हम हैं मीडिया खबरों का खिलाड़ी, खबरों से कोई समझौता नहीं, सच दिखाते हैं हम। आज जो आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? इसके पीछे ये उद्देश्य है, जो हमारे दलित भाई किसी अन्य लोगों के बहकावे में आकर जो सनातन से जो दूरियां बना रहे हैं, हम उन दूरियों को समाप्त करेंगे। हम लोग अपने भाइयों को, क्योंकि वो सनातन से जुड़े हुए और हमारी वो ताकत है, हमारे भाई हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग जैसे चंद्रशेखर रावण हो गया, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गया, इन जैसे लोगों ने ऐसी स्थिति हमारे सनातन धर्म में कुछ लोगों के लिए ऐसी बातें कह करके इतनी दूरियां करने का ये लोग काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसको हिंदू रक्षा दल बिल्कुल सहन नहीं करेगा और ताकत के साथ अपने भाइयों को गले लगाने का और सनातन में वापसी कराने का काम हिंदू रक्षा दल के माध्यम से सभी हमारे करेंगे। आप हिंदू रक्षा दल बना रखा है आपने, और दलित की बात करते हैं आप। सबसे ज्यादा वास्तव में दलित के शोषण का जो मामला आता है, उसमें कहीं न कहीं हिंदुओं पर उंगली उठाई जाती है। उसके पे क्या कहना आपका? हमारे भाइयों को जिस तरीके से परिवार में, किस परिवार में मनमुटाव नहीं होता, किसी भी परिवार में, लेकिन उस चीज को तूल पकड़ करके और हमारे भाइयों को गलत बहका करके, जैसे युवा नौजवान होता है, उसे जो भी चीज दिखाते हैं और उसमें चाहे उसे गलत समझा दें, चाहे किसी भी रूप में उसे ढाल दें, इस तरीके का काम ये राजनीतिक लोग हमारे दलित भाइयों में कर रहे हैं। कुछ लालच दे करके कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग आप लोगों को सम्मान दिलाएंगे। जो जिसने इस पृथ्वी पर आज तक किसी का सम्मान नहीं किया और हमारे हिंदू भाइयों को आपस में तोड़ करके और मारने का काम किया है, वो लोग इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पहली बात तो यह है, दलित एक नाम दिया गया है। हमारे यहाँ सभी सनातनी हैं, हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है, हम लोग सभी हिंदू हैं और ताकत के साथ अपने भारत भूमि पर हैं। कुछ लोग हमारे इस भारत को कमजोर करने का जो काम कर रहे हैं, वो हम लोग नहीं होने देंगे। और जातियों में जो बांटने का काम कुछ राजनीतिक लोग कर रहे हैं, ये कोई वैसा मामला नहीं है। ये तो राजनीतिक लोग हैं, ये सनातन को कमजोर करके और हम लोगों में खाई पैदा कर रहे हैं। हम लोग केवल हिंदू हैं और हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। हमें ना किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमें केवल और केवल अपने भाइयों से, अपने परिवारों से मतलब है और हम अपने परिवारों को मजबूत करने का काम करेंगे। और हमारे परिवार जो लालच में जहां हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब हम लोगों ने ये जो दलित महा हिंदू सम्मेलन जो किया है, हम अपने उन भाइयों में पहुंचने का ये एक माध्यम है, अपने भाइयों को जागरूक करने का ये एक माध्यम है। और हर जिले में करेंगे, पूरे देश में ये सम्मेलन हम लोग करेंगे, अपने भाइयों को गले लगाने का, अपने भाइयों को सम्मान देने का और अपने भाइयों को ये बताने का कि आप लोग सनातनी हैं। विवाद हर घर में होता है, लेकिन कुछ विवाद दिखा करके हमारे भाइयों को जो अलग करने का काम कर रहे हैं, हम अपने भाइयों को एक करने का काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है और आपका ये जो अभियान है, कहीं उस और कदम बढ़ तो नहीं रहा आपका? किस तरह हिंदू राष्ट्र निर्माण क्यों? हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र की कोई बात नहीं, हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। कुछ पार्टियों ने पहले जो गलत किया है, हम उसमें संशोधन करेंगे, अपने हिंदू परिवारों को जगाएंगे। हमारे देश में जो मुगल राज रहा, उन लोगों के बहकावे में आकर के जो हमारे परिवार बिछड़ने का काम कर रहे हैं, लालच में टूटने का काम कर रहे हैं, हम उन लोगों को जागरूक करके मजबूत करने का, एक करने का, सनातन धर्म को मजबूत करने का काम। सबसे ज्यादा हमारे देश में दलितों की संख्या है और आप योजना जो बना रहे हैं, आपने आंतरिक रूप में क्या रणनीति तैयार किया उन सबको वापस एकत्रित करने का और एक सूत्र में बांधने का? ये जो हम लोग हर जिले में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि हम अपने भाइयों को ये बता रहे हैं कि आप लोग हैं क्या, आप लोग हमारे भाई हैं और बहुत मजबूत भाई हैं। आप लोगों ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके,
आप लोगों ने कभी किसी के सामने अपने आप को ऐसे नहीं जताया कि आप लोग कहीं कमज़ोर हैं। आज हम उनको उनकी ताकत याद दिलाने का काम कर रहे हैं, उनको एक करने का काम कर रहे हैं। और जब जैसे हनुमान जी की शक्ति हनुमान जी भूल गए थे, ऐसे ही हम दलित भाइयों की जो शक्ति वो जो भूल गए हैं उन्हें याद दिलाएं और याद दिला करके सनातन धर्म को मजबूत करने का काम करें। साधु मकवाना जी, आप एक युवा है और जिला अध्यक्ष भी है यहाँ के, आप अपने अनुसार क्या विचार रखते हैं दलित हिंदुओं के लिए और हिंदुओं के लिए, दोनों के लिए बात रखना चाहूँगा। विचार ये है हमारे कि कोई तो दलित है नहीं, हम खुद वाल्मीकि समाज से हैं, हम तो अपने आप को दलित मानते नहीं है, हम तो अपने आप को हिंदू मानते हैं। जो दलित मानता है उनकी सोच हमें चेंज करनी है। जैसे ये चंद्रशेखर की टीम घूम रही है, हमें तोड़ने का काम कर रही है, हमारे परिवार को तोड़ने का काम कर रही है, उसका जवाब देने का काम हिंदू रक्षा दल कर रहा है। जय श्री राम। एकता की बात कर रहे हैं, ये आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का जो आगाज किया है कब से किया है? पिछले कौन सा 2013, 10 साल। और ऐसा कैसे, मतलब आपको क्या लगा कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत है, और जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं, उनके मंशा क्या होती है जिसको लेकर आपने ये एकता जोड़ने की बात करी? जैसे हमारे देश में ईसाईकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस्लाम की तरफ भी काफ़ी लोग जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का जैसे ईसाई जो हैं अपने उन्होंने जगह जगह स्कूल खोले हुए हैं, उन लोगों ने अपनी अलग अलग जगह एक चंद टोलियों के रूप में वो लोग निकालते हैं, और जैसे मुसलमान जो है जमात के रूप में सबको निकालते हैं। तो वो जो ये जो हैं प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। सनातन धर्म इस तरीके का कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे मुगलों का राज हमारे देश में रहा तो हमारे गुरुकुल सारे समाप्त कर दिए। वो जो समाप्त हमारे गुरुकुल हुए हैं उससे हमारे भाइयों में जागरूकता की कमी आई है, और अपने धर्म के प्रति जब जागरूक नहीं रहेंगे तो फिर इसी तरीके से सब लोग बटेंगे। और हम अब जैसे मस्जिद और मदरसों से जमात के लिए लोग निकलते हैं, इसी तरीके से हम लोग हिंदू रक्षा दल के योद्धा घर घर जा करके अपने हिंदू भाइयों को मजबूत करने का और अपने धर्म के प्रति जागरूक करने का। जैसे युवा काम करते हैं हर चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आज का युवा जो है अपने सनातन धर्म से दूर हो रहा है और ऐसे बंटवारे में बट रहा है? आपको मैंने बताया ना, जिस तरीके से हमारे पहले गुरुकुल थे, गुरुकुल हमारे सनातन की शिक्षा देते थे। मुगल काल जब आया उन्होंने हमारे सारे गुरुकुल समाप्त किए, और जब हमारे गुरुकुल समाप्त हुए तो हमारे लोग जो है बहकने लगे, इधर उधर जाने लगे। अब हम दोबारा सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और अपने भाइयों को जागरूक करके और जो लोग सनातन से दूर हो गए हैं उनको एक करने का काम। ऐसे में ये जो युवा है उनको क्या मैसेज देंगे? युवाओं को यही मैसेज है कि सभी अपने सनातन धर्म में अपनी श्रद्धा रखें और ताकत के साथ अपने धर्म के लिए लड़ना, संघर्ष। महासम्मेलन हमें करना पड़ रहा है क्योंकि भीम आर्मी, वामसेफ जैसे संगठन लगातार सभी हमारे भाइयों, दलित भाइयों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तुम हिंदू धर्म से हट जाओ। जैसे आपको पता होगा आम आदमी के विधायक हैं वो राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने एक बहुत बड़ी ऐसी सभा करी और उसमें ये कहा ब्रह्मा विष्णु महेश को हम नहीं मानते हैं। अरे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने अपने मंच से ये क्यों नहीं कहा कि हम अल्लाह को भी नहीं मानते हैं? तुमने अपने मंच से क्यों नहीं कहा कि हम ईसाइयों को भी नहीं मानते हैं? तुम तीनों को बोलते तो हमें ये लगता कि ये साजिश हमारे खिलाफ नहीं है। आपने सिर्फ वहां पर टारगेट किया। आम आदमी का पार्टी के पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम नहीं मानते हैं और हमें उनको नहीं मानना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सनातन के विरुद्ध साजिश है। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन जो है सनातन को टारगेट किया जा रहा है, ना ईसाइयों को किया ना मुसलमानों को किया। भाई हम कब कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों को ईसाइयों को ना रखो, लेकिन हिंदू धर्म को भी टारगेट मत करो। वो स्वामी प्रसाद मौर्य, हमने कितनी बार प्लानिंग बनाई कि इसको 4 जूते मारने का काम करें। कभी कहता है बद्रीनाथ हमारा है बौद्धों का, कभी कहता है केदारनाथ बौद्धों का है। तो मुझे एक बात बताओ, तो फिर हमारे तो मंदिर है नहीं, सारे तो इस धरती पे बौद्ध ही पैदा हुए हैं, बौद्ध ही रहेंगे। ये हमारे लोगों को बौद्ध में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये क्या नाम है, ये भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर रावण और ये स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्हीं की साजिशों के विरुद्ध हम ये दलित हिंदू महासम्मेलन कर रहे हैं। और हमने पहले गाजियाबाद किया था, अब नोएडा किया है, और आने वाले दिनों में हम बुलंदशहर में भी करेंगे। या तो ये अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। अभी तो हम अपना जवाब दे रहे हैं इन कार्यक्रमों के द्वारा करके, इनके विरोध में कार्यक्रम कर रहे हैं। और अगर ये नहीं माने कुछ दिनों में
तो फिर आगे की कार्रवाई हिंदू रक्षा दल फिर दूसरे प्रकार से करता है। आपको नहीं लगता है कि जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को आप जागरूक कर सके, तो जितना कि बोलने की अपेक्षा करने की आवश्यकता है? जैसे कर तो भाई रहे साहब ने हैं। गुरुकुल की बात कही है, क्या आप लोग इस चीज के लिए कदम उठाएंगे? पहला कदम हमने अपने भाइयों को जगाने का कार्य कर रहे हैं, दलित हिंदू महासम्मेलन। ये ग्राउंड लेवल का काम है। गांव गांव जाके हमारे जिला अध्यक्ष जी साधु मकवाना जी ने गांव गांव जाके लोगों को जागृत करने का काम किया। इस वजह से आज यहाँ हजारों की भीड़ आई है। ऐसे कोई नहीं आ गए। दलित हिंदू महासम्मेलन, और ये दलित हिंदू महासम्मेलन ही ग्राउंड लेवल पे ही काम कर रहे हैं। हम कोई हवा में काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद गुरुकुल पे भी काम किया जाएगा आने वाले दिनों में। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, सारे संगठनों को मिला के हम ये काम करेंगे। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर जो हिंदुत्व की बात करेगा हम उसके साथ आगे खड़े होंगे। बस और जो लोग हिंदुत्व की वोट की राजनीति करके उसे साइड कर देते हैं, फिर उसका क्या करें? ऐसा नहीं है। जो कुछ लोग हिंदू के नाम पे वोट तो लेते हैं, लेकिन हिंदू का ये कहना है कि वापस जो है हमारे जो काम होना चाहिए, वास्तव में हमारे धर्म की मजबूती के लिए जो जड़ को मजबूत करना चाहिए, उस पर कार्य नहीं हो रहा। जो धर्म से गद्दारी करेगा 2024 में उसको जनता जवाब दे देगी। साफ सीधी बात है। धर्म से गद्दारी समाजवादी पार्टी ने करी। हम तो कहते हैं तू जो पार्टी जातिगत राजनीति कर रहे तुम उसके साथ से हट जाओ, तुम हिंदू रक्षा दल में आ जाओ। अगर तुम्हारे यहाँ पे अगर तुमको लगे कि यहाँ कोई जातिवाद नहीं हो रहा है तो हिंदू रक्षा दल से जुड़ो, और लगे कोई जब पार्टी जातिवाद की बात कर रही है तो उससे बिल्कुल दूर हो जाओ, चाहे वो कोई पार्टी हो। संगठन में आगे काम करो। हम हैं मीडिया खतरों का खिलाड़ी, खबरों से कोई समझौता नहीं, सच दिखाते हैं हम।